तो वॉरेन बफेट ने कैसे पैसा बनाया ये लोगों को मालूम है, लेकिन वो बिहेवियरल डिसिप्लिन होना, पेशेंस रखना और डिसिप्लिन रखना वो मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा वो सीक्रेट फॉर्मूला की खोज में रहते हैं कि कैसे बड़ा पैसा बनेगा। बिकॉज लोगों को इक्विटी इन्वेस्टिंग की समझ कम है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि जब वो इक्विटी में पैसा लगाते हैं वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं थ्रू द म्यूचुअल फंड ऑल्सो। राइट। तो व्हेन यू आर बाइंग अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जैसे इंडेक्स आपने खरीद लिया तो आपको उसमें रिलायंस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ऐसी सारी कंपनीज आपको ब्लू चिप कंपनीज मिलती है बिकॉज पीपल बाय शेयर्स ऑफ दिस कंपनीज एंड आपने इंडेक्स अगर खरीद लिया तो। बट अगर आप ये कंपनीज देखें तो एक कंपनी का जो इंडस्ट्री में जो पैसा लगता है वो 2-3-4 साल 5 साल के लिए नहीं होता है। जो कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है, रिलायंस इंडस्ट्री कोई प्रोजेक्ट लगाता है या टाटा मोटर्स कोई अपना प्लांट लगाता है, तो ये नहीं सोच के बनाता है कि मैं अगले 3 महीने पैसा बनाऊं। बिकॉज बिजनेस में आप पैसा लगाते हो तो यू मेक मनी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो यू डोंट मेक मनी ओवरनाइट। तो व्हेन यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी यू विल मेक मनी along with the company's growth. You cannot expect to make money because this is not a speculative product. This is an asset class where you are becoming a shareholder of that particular company. So if you think that way, then you will start investing for long term. इसमें परेशानी इस वजह से भी आती है क्या राजीव जी की ट्रेडिशनली वो जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगाए हैं वहाँ उन्होंने रेगुलर ग्रोथ देखी है, उसका नेचर और इसका नेचर काफ़ी अलग है, तो माइंडसेट लेवल पे ये शिफ्ट आने में समय लग रहा है। इंडिया में ज़्यादातर पैसा आप देखें तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में अगर आप देखें तो करीब 90-94% पैसा है फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में लगता है। बीट एफडी, बीट इंश्योरेंस, बीट पेंशन, बीट ईपीएफओ, एनपीएस, ये सारा पैसा आपका लगता है फिक्स्ड इनकम में। डायरेक्ट इक्विटी जो रिटेल इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड के थ्रू करीब 6 से 7 या 8% पैसा लगता है। तो जैसे इंडिया की जीडीपी वाज 272 लाख करोड़ इन FY24, तो उसका आप अगर 11% ले ले तो करीब 30 लाख करोड़ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स में लगता है। उसका सिर्फ करीब 2-2.5 लाख रुपया इक्विटी में लगता है। बिकॉज पीपल कैन नॉट टॉलरेट वॉलेटिलिटी ऑन देयर एसेट क्लास। उनको डर लगता है कि अगर मेरा पैसा कहीं कम ना हो जाए कैपिटल से। बट हमने इक्विटी में देख लिया कि अगर आपका पैसा 3-5 साल 8 साल रह गया मार्केट में या किसी अच्छे फंड में, तो आपको 5 साल में इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपका किसी फंड में नेगेटिव रिटर्न आया हो। बट लोगों की समझ उतनी होती नहीं, उनको लगता है कि मेरा 2 साल में अगर नेगेटिव रिटर्न आ गया तो पैनिक हो जाते हैं। राइट। और कहीं मार्केट में जैसे 2 साल नेगेटिव रिटर्न आ गया, कम रिटर्न आया, दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद एफडी रिटर्न कि अगर मुझे यहाँ -5 मिल गया और एफडी में डालता तो 7 + 7 14 मिल जाता, तो गैप बड़ा हो गया। तो गैप बड़ा हो गया। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मैं 5 साल 10 साल पैसा रखूं तो मुझे एफडी से 3-4-5% रिटर्न वुड बी बेटर देन एफडी। बट उसके लिए पेशेंस की जरूरत है, विच इज नॉट देयर इन इंडियन इन्वेस्टर। बट जिन इन्वेस्टर को ये पेशेंस नहीं है उनको सिर्फ एसआईपी करनी चाहिए और लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। करेक्ट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।